नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो हम पढ़ रहे हैं आज श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 5 और श्लोक संख्या है 19। तो 18 श्लोक संख्या भी मैंने ही चर्चा किया था। 19 भी मैं ही चर्चा कर रहा हूँ। ठीक है। हाँ। न वै जनः जातु कतश्चन आव्रजेत् मुकुन्द सेवी अन्यवत् अंगसंसृतिम् स्मरन् मुकुन्दङ्घ्रेयुपगूहनं पुनः विहातुमिच्छेत नरसग्रह जनः। न वै जनमजातु कथश्चन आव्रजेत् मुकुन्दसेवी अन्यवत् अङ्गसंस्कृतिम् स्मरन् मुकुन्दङ्घ्रियुपगूहनं पुनः विहातुमिच्छेत नरसग्रहजनः। न वै जनजातु कथचन आव्रजेत् मुकुन्दसेवी अन्वयत् अङ्गसंसृतिम् स्मरन् मुकुन्दङ्घ्रियुपगूहनं पुनः विहातुमिच्छेत नरसग्रहजनः। चलिए, कौन पढ़ेगा? कौन पढ़ेगा? कोई नहीं। हरे कृष्ण प्रभु। हम्म। न वै जनो जातु कथञ्चन व्रजेर् मुकुन्द सेव्यन्य वदङ्ग संसृतिं स्मरन् मुकुन्दाङ्घ्यु पगूहनं पुनः विहातुमिच्छेन्न रसग्रहो जनः। हरे कृष्ण। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म। न वै जनो जातु कथश्चन व्रजेन्मुकुन्द सेव्यन्वदनं संस्मितं स्मरन् मुकुन्दाद्रुपगोहनं पुनः भिक्षा विहातुमिक्षेण रसग्रहो जनः। और कोई? और कोई योद्धा नहीं है आज? ठीक है। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति अभय शरणामित भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद की जय। ना कभी नहीं, वह निश्चय ही, जनः व्यक्ति, जातु कभी किसी समय, कथश्चन किसी तरह, आव्रजेत नहीं आता, मुकुंद सेवी भगवान का भक्त, अन्यवत अन्यों की तरह, अंग हे प्रिय, संस्थितिम भौतिक जगत, स्मरण स्मरण करते हुए, मुकुंद अंग्रे भगवान के चरण कमल, उपगुहनम घूमते हुए, पुनः फिर, विहातुम त्यागने की इच्छा से, इच्छेता इच्छा, न कभी नहीं, रसग्रह जिसने रसास्वादन किया है, जनः व्यक्ति। हे प्रिय व्यास, यद्यपि भगवान कृष्ण का भक्त भी कभी कभी किसी न किसी कारण से नीचे गिर जाता है, लेकिन उसे दूसरे सकाम कर्मियों आदि की तरह भव चक्र में नहीं आना पड़ता, क्योंकि जिस व्यक्ति ने भगवान के चरण कमल का आस्वादन एक बार किया है, वह उस आस्वादन को पुनः पुनः स्मरण करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकता। तात्पर्य: भगवत भक्त स्वतः संसार के सम्मोहन से विरक्त हो जाता है, क्योंकि वह रसग्रह होता है। अर्थात वह भगवान के चरण कमलों का आस्वादन कर चुका होता है। निश्चय ही ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिसमें भगवान के भक्त कुसंगति के कारण नीचे गिर गए हैं। मानो सकाम कर्मी हो जिनका पतन सदैव होता रहता है, किंतु नीचे गिरने पर भी भक्त को कभी कर्मी के समान पतित नहीं समझना चाहिए। कर्मी अपने कर्मों के फलों को भोगता है, जबकि भक्त भगवान द्वारा प्रताड़ित होने के कारण सुधर जाता है। एक अनाथ बालक तथा एक राजपुत्र के कष्ट एक से नहीं होते। अनाथ वास्तव में दीन होता है, क्योंकि उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता। लेकिन एक धनवान का लाडला पुत्र भले ही अनाथ जैसा लगे, किंतु वह सदैव अपने समर्थ पिता के संरक्षण में रहता है। भगवत भक्त कभी कभी कुसंगति व सकाम कर्मी की नकल करता है। सकाम कर्मी भौतिक जगत पर अपना प्रभुत्व जताना चाहता है, इसी प्रकार एक नव नव जिज्ञासु भक्त भी मूर्खतावश भक्तिमय सेवा के बदले कुछ भौतिक शक्ति संचित करने की सोचता है।
कभी कभी ऐसे मूर्ख भक्तों को भगवान स्वयं भगवान कष्ट में डाल देते हैं, और यदि वे विशेष अनुग्रह करते हैं तो उसका सारा भौतिक साज सामान हर लेते हैं। ऐसी कार्यवाही से व्यग्र हुए भक्त के सारे मित्र तथा कुटुंबी उसका साथ छोड़ देते हैं, और भगवान की कृपा से उसे पुनः चेत जाता है, और वह अपनी भक्ति सही ढंग से करने लगता है। भगवत गीता में भी यह कहा गया है कि ऐसे पतित भक्तों को किसी अत्यंत विद्वान कुल में या संपन्न वैश्य परिवार में जन्म लेने का अवसर दिया जाता है। ऐसी दशा में भक्त उतना भाग्यशाली नहीं होता जितना कि भगवान द्वारा प्रताड़ित भक्त, जिसे एक तरह से असहाय अवस्था में रख दिया जाता है। जो भक्त भगवान की इच्छा से असहाय बन जाता है, वह इन उत्तम कुलों में उत्पन्न भक्तों से अधिक भाग्यशाली होता है। उत्तम कुलों में उत्पन्न ये पतित भक्त कम भाग्यशाली होने के कारण भगवान के चरण कमल को भूल सकते हैं, लेकिन असहाय अवस्था को प्राप्त भक्त अधिक भाग्यशाली होता है, क्योंकि वह अपने को चारों ओर से असहाय पाकर भगवान के चरण कमल में तेजी से लौट जाता है। शुद्ध भक्तिमय सेवा आध्यात्मिक दृष्टि से इतनी आस्वादनीय है कि भक्त स्वतः भौतिक भोग के प्रति अनन्य मस्क हो जाता है। प्रगतिशील भक्ति की दिशा में यह पूर्णता का प्रतीक है। शुद्ध भक्त निरंतर भगवान कृष्ण के चरण कमलों को स्मरण करता है और उन्हें एक क्षण भी नहीं भुलाता, भले ही उसे तीनों लोकों का ऐश्वर्य क्यों न मिल जाए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सह गण ललिता श्री विशाखान्वितांश। नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धे कृष्ण संबंध विज्ञान दायिनी प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्ते। नमस्ते गौरवाणी दी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धाप सिद्धांत द्वान्तहारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बर साम्बूधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंदनामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौराविर्भाव भूमिस्त्वं निर्दिष्टा सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरक्षे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते। जयतां सुरतरुपङ्गु मम मन्दामतिर्गति मत्सर्वस्य पादां राधामदन मोहिनी दिव्यद्वृन्दारण्ये कल्पतरुमाधव श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद् राधा शील गोविंद देव वैशाली विषय मानव स्मरामि। श्रीमान रासरसारंभी वं श्रीवट्टटस्थितः कर्षणमेनु सुनैर्गोपी गोपीनाथाय श्रीयस्तुनः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। हरे कृष्ण। तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम से स्कंद 1 अध्याय 5 श्लोक संख्या 19। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक और बहुत ही रस से भरा हुआ श्लोक, क्योंकि इस श्लोक के अंदर शब्द आया है रसाग्रहो जनः। बहुत सुंदर है। तो इसका अनुवाद कह रहे हैं
नारद मुनि कह रहे हैं व्यास देव से, नवै जनो जातु कतश्चन व्रजेत। नारद मुनि कहते हैं कि वो व्यक्ति, कौन व्यक्ति, तो जिसकी बात कही गई है पिछले श्लोक में, कि जो व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान तथा तत्व ज्ञान में रुचि रखने वाले हैं, उन्हें चाहिए कि वे असार्थक अंत के लिए ही प्रयत्न करें, जो उच्चतम लोक ब्रह्मलोक से लेकर निम्नतम लोक पाताल तक विचरण करने से भी प्राप्य नहीं है। जहां तक इंद्रिय भोग प्राप्त करने वाले सुख की बात है, यह तो कालक्रम से स्वतः प्राप्त हो जाता होता है। जिस प्रकार हमारे न चाहने पर भी हमें दुख मिलते रहते हैं। तो जो लोग वास्तव में बुद्धिमान और तत्वज्ञानी हैं, उन लोगों की बात कर रहे हैं और उन लोगों के बारे में बता रहे हैं कि कैसे हैं वो लोग। तो कहते हैं कि वो कभी भी छोड़कर नहीं जाते। क्या छोड़कर नहीं जाते हैं? तो कहते हैं मुकुंद सेवी, मुकुंद सेवी अन्वयत अंग संस्कृतिम। कहते हैं भगवान की जो सेवा है, वो भगवान की सेवा दूसरे लोगों की तरह छोड़कर नहीं जाते। ऐसे आजकल लोग भगवान की सेवा, भगवान की पूजा करते हैं तो कैसे करते हैं? थोड़ा करेंगे। जैसे दाल में ऊपर से धनिया डाल दो या तड़का मार दो, तो थोड़ा सा जितना जरूरत है उतना, मतलब उनकी जीवन दाल है और भगवान की भक्ति थोड़ा सा ऊपर का धनिया है, हरा धनिया। तो वो वैसी भक्ति करते हैं, लेकिन भगवान के भक्त ऐसे नहीं करते। और यहाँ पे शब्द का उपयोग करते हुए जो नारद मुनि है, नारद मुनि व्यास देव को कहते हैं अंग। ये अंग शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। अंग शब्द मतलब तुम मेरे शरीर का हिस्सा हो। जब कोई शिष्य या जब कोई पुत्र अपने पिता या अपने गुरु को जरूरत से ज्यादा प्यारा होता है, बहुत प्रिय होता है, तो उसको समझाते समझाते जो पिता या शिष्य है, कभी कभी एकदम करुणा में भर के और उस शिष्य के प्रति जो प्रेम है, उस प्रेम को दर्शाने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसके लिए भगवान भी भगवद गीता में कहते हैं, हे तात, हे पुत्र, हे मित्र, हे सुहृद, हे अंग। तो ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे अंग कहा गया है। नारद मुनि ने व्यास देव जी को कहा है, आप अंग हो मेरे, आप मुझे इतने प्रिय हो कि मेरे शरीर के अंग की तरह हो। तो कहते हैं कि भगवान के जो भक्त हैं, संसार के अन्य भौतिक समाज के लोगों की तरह नहीं है कि भगवान मुकुंद की सेवा छोड़ दें। आगे कहते हैं, स्मरण मुकुंद अंग्री उपगुहनम पुनः। वो क्या करते हैं? अगर मान लो वो थोड़ा सा दूर हो गए, तो भी क्या करते हैं वो वापस घूम के आते हैं। अच्छा नहीं लगा, भौतिक संसार अच्छा नहीं लगा। ठीक है, मेरी इच्छा थी भौतिक संसार भोगने की, लेकिन अच्छा नहीं है, छोड़ देना चाहिए। आगे, विहातुम इच्छेत, विहातुम इच्छेत न रसाग्रह जन। वो कभी भी त्यागने की इच्छा नहीं रखते हैं। क्यों? क्योंकि एक बार टेस्ट मिल गया ना। एक बार टेस्ट मिल गया यदि किसी को भगवान की भक्ति का, तो वो व्यक्ति क्या करता है? वो एक बार टेस्ट भगवान की भक्ति का प्राप्त होने के बाद उसको कितना भी भौतिक संपदा दे दो, भौतिक वस्तु दे दो, भौतिक परिस्थिति दे दो, भौतिक आनंद दे दो, वो फाइनली बोलता है मजा नहीं आया, चलो वापस, हरे कृष्णा ही अच्छा है। कुछ समय पहले एक माता जी से मैं बात कर रहा था। वो माता जी को कुछ भक्तों के साथ जो है हम्म, अच्छा एक्सपीरियंस नहीं हुआ भक्तों के साथ। भक्तों का व्यवहार उनको ठीक नहीं लगा। तो माता जी बात कर रही थी, तो माता जी कह रही थी कि प्रभु जी हम करें क्या, ये बताइए। हम भौतिक संसार में थे, भौतिक संसार भोग रहे थे, भौतिक संसार में भौतिक आनंद में लिप्त थे। मंदिर आए, मंदिर आके हमको पता चला कि ये जो भौतिक संसार है, ये भौतिक संसार कुकर शुकर लोगों के जैसे लोगों के लिए है। हमें अच्छा नहीं लगा। अब हमें ज्ञान हो गया है कि भौतिक संसार खराब है, और ज्ञान ही नहीं हुआ, इसका आभास भी हो गया कि भौतिक संसार खराब है। अभी भक्तों के साथ अनबन हो रही है, भक्ति छोड़ नहीं सकते। हाँ?
और भक्ति का स्वाद लग गया है, भक्ति छोड़ नहीं सकते, भौतिक संसार अच्छा नहीं लग रहा है। अगर मान लो हम सोच भी लेके भौतिक संसार में जाएंगे तो वहां एंजॉय कर नहीं सकते। बताइए, इस्कॉन वाले बड़े बेरहम होते हैं। भगवान के भक्त बड़े बेरहम होते हैं। पहले उसको बुलाएंगे मंदिर में, पहले उसको भक्तों के साथ बुलाएंगे, भक्तों के साथ बुला के पहले उसको समझा देंगे भौतिक संसार खराब है, और उसको रियलाइज भी हो जाता है, बढ़िया प्रसाद खाएगा, भगवान का दर्शन करेगा, कीर्तन करेगा, एकदम हाई लेवल पे आ जाता है वो। बाद में अगर एक्सपीरियंस उसको ऐसा लगता है नहीं, यहाँ पे भी यार ये भक्त लोग पॉलिटिक्स करते हैं, अच्छा नहीं है, ये भक्तों के साथ हमारा व्यवहार अच्छा नहीं, जाना है, छोड़ के जाएंगे। बेचारा जा नहीं पाता है। वो बोलता है जाऊं कहाँ। ठीक है, भक्त लोग खराब है तो क्या हो गया, कोई बात नहीं, मैं बैठ के माला तो करूंगा, बैठ के ग्रंथों को तो पढ़ूंगा, कम से कम प्रभुपाद जी का आश्रय तो लूंगा, कोई एक दो भक्त अच्छा मिल गया उसके साथ रहूंगा। बेचारा जा नहीं पाता भौतिक संसार में। हाँ, तो क्यों ऐसा है, तो इसके लिए प्रभुपाद जी सबसे पहला तात्पर्य शुरू करके प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवत भक्त स्वतः संसार के सम्मोहन से विरत हो जाता है। संसार की वस्तु जो उसको आकर्षित कर रही है, भक्त उस आकर्षण से ऊपर आ जाता है। भक्त उस सम्मोहन से, जो सम्मोहन भौतिक संसार करता है उसको, कि दारू पी लो, मांस खा लो, अवैध संबंध बना लो, जुआ सट्टा खेलो, देखो कितनी सुंदर लड़की है, देखो कितना सुंदर लड़का है, देखो कितना फैशन का दुनिया है, देखो कितना सुंदर क्रिकेट जगत है, देखो कितना सुंदर बॉलीवुड का जगत है, देखो कितनी सुंदर राजनीति है, देखो कितना सुंदर गाड़ी है, बंगला है, एरोप्लेन है, हेलीकॉप्टर है, कितना सुंदर सुंदर चीज है। भक्त बोलता है नहीं चाहिए, वो सुंदर होएगा उसमें आनंद नहीं है, सुख नहीं है। क्यों? तो उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं कि भौतिक संसार और आध्यात्मिक संसार में अंतर क्या है। तो जो भौतिक संसार है वो बांस की तरह है, और आध्यात्मिक संसार गन्ने की तरह है। जो बांस है वो भी गन्ने की तरह ही दिखता है, आप देखो कभी हरा बांस देखोगे ना, तो वो गन्ने की तरह ही दिखता है। लेकिन अगर बांस को आप चबाओगे तो क्या होगा, बांस को चबाने से आपका ही मुंह कट जाएगा, और आपका मुंह कटने से आपको आपके ही रक्त का स्वाद आएगा। तो भौतिक संसार में जो हमें स्वाद आता है वो हमें अपने ही दुख का स्वाद आता है, और हमको लगता है ये सुख है। जबकि आध्यात्मिक जगत ऐसा नहीं, आध्यात्मिक जगत गन्ने की तरह है, गन्ना चबाओ, मीठा मीठा रस मिले, मीठा मीठा रस। या दूसरा उदाहरण प्रभुपाद जी बताते हैं कि यदि मान भी लो कि भौतिक जगत रसमय है, मान लो भौतिक जगत गन्ने की तरह है, तो भी कैसा गन्ना है, चूसा हुआ गन्ना है। वो गन्ने का पूरा निचोड़ दिया गया है, उसकी मिठास निकाल ली गई है। पुनः पुनः चरवित चरणाम, प्रहलाद महाराज कहते हैं कि बार बार चबाए हुए वस्तु को चबाने का प्रयास कर रहे हैं, और सोचते हैं उसके अंदर से मिठास मिल जाएगी। कैसे मिलेगी? आप जाइए गन्ने के रस की दुकान पे, जहाँ पे गन्ने को पेरा जाता है, गन्ने को उसको बढ़िया उसको निचोड़ के रस निकाला जाता है। पहले उसको गन्ने को सिंपल डाला जाता है, फिर गन्ने को निकाल के फिर डबल फोल्ड, फिर ट्रिपल फोल्ड, फिर चौपल फोल्ड डाला जाता है, फिर उसके अंदर नींबू डाल के इसको करा जाता है, फिर पुदीना डाल के, फिर अदरक डाल के किया जाता है, और फिर उसके बाद उसके अंदर नींबू पुदीना अदरक सब मार के उसका पूरा एकदम भूसा हो जाता है, इसे सूखी घास। अब आप उसको बोलोगे ठीक है, अब ठीक है आप लोग रस निकालिए ना, अब मैं इसमें से रस निकालूं, कैसे निकालोगे, कैसे निकालूं? तो भौतिक संसार जो है ऐसा है। मान लो भौतिक संसार या कितना भी सुंदर डेकोरेशन कर दिया, गन्ने की तरह दिखने भी लगे, तो भी उसके अंदर रस नहीं है, निरस है। क्यों? क्योंकि रस के स्वामी तो कृष्ण है ना, कृष्ण का नाम है रसराज। सारे रसों के भोक्ता, सारे रसों के स्वामी कृष्ण हैं, कृष्ण रसराज है। तो ऐसे भगवान रसराज से ही तो रस मिलेगा। और जो रसराज को छोड़ दे, भगवान कृष्ण को छोड़ दे, उसको संसार में क्या मिलेगा, चूसा हुआ गन्ना या बांस का टुकड़ा।
तो भक्त जब भगवान के भक्ति में आता है, भक्तों के संग में आता है, प्रसाद खाता है, भगवान का सुंदर मंगल दिव्य आनंदमय दर्शन करता है, भगवान का चरणामृत लेता है, जिस पर लिखा रहेगा ये आपका सर्टिफिकेट है, एक पेपर का टुकड़ा है जिस पे लिखा रहेगा ये आपका रिजल्ट है, उसके साथ एक पेपर का टुकड़ा और जोड़ देंगे, ये हमारा बायोडेटा है, और लेकर पूरे दुनिया में घूमते फिरेंगे, भाई मुझे अपना दास बना लो, मुझे अपना नौकर बना लो, आप स्वामी बन जाओ मेरे। कितना स्वामी बनाओगे? स्वामी तो एक ही है, एक अलग एक ईश्वर कृष्ण आर सब वृत्या। स्वामी तो एक ही है, स्वामी तो कृष्ण है, और कृष्ण ही भगवान है। तो कृष्ण जैसे स्वामी को छोड़कर यदि हम और किसी स्वामी का शरण ग्रहण करेंगे तो रस नहीं मिलेगा। इसीलिए जो भगवान की भक्ति करते हैं, भले थोड़ा कर ले, जो भगवान मुकुंद सेवी हैं, मुक्ति और आनंद के दाता भगवान कृष्ण, इसके लिए शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। मुकुंद सेवी, मुकुंद सेवी अ, और मुकुंद अंग्री, ये दो शब्द यहाँ पे उपयोग किया है कि वो जो भक्त है वो किसकी सेवा करता है? कृष्ण की। हाँ, कौन से कृष्ण की? कृष्ण जो मुकुंद हैं, जो मुक्ति के दाता हैं, जो आनंद के दाता हैं, वो कृष्ण। और जो मुकुंद कृष्ण भगवान मुक्ति के दाता, आनंद के दाता, उसका एक बार सेवा कर ले, एक बार भगवान के चरण का शरण ले ले, उसके बाद उसको संसार में कहीं सुख नहीं मिलता, कहीं नहीं। सूखा चावल दे दो उसको प्रसाद के नाम पे चलेगा, लेकिन बाहर जाके वो बढ़िया से नॉनवेज नहीं खाता है, बाहर जाके वो अच्छे अच्छे पकवान नहीं खाता है। भक्त तो ऐसे होते हैं कि अगर भक्तों से किसी प्रसाद को बचाना है तो सिंपली उसको बोल दो प्रभु जी भोग नहीं लगा है, बस, तो पूरा प्रसाद बचा रहेगा। तो पूरा प्रसाद बचा रहेगा। कोई भी भक्त प्रसाद पाने जा रहा है, खाली उसको आपने बहुत सुंदर बनाया, बहुत सुंदर पकवान, अच्छा अच्छा टेस्टी टेस्टी बनाया, बस उसको बोलते प्रभु जी भोग नहीं लगा, बिल्कुल टच नहीं करेगा। क्या कंट्रोल है, क्या कंट्रोल है। हाँ, कि भगवान का जो भक्त है, भगवान का को भोग नहीं लगा है, इसीलिए कितना भी सुंदर, कितना भी अच्छा बना हुआ प्रसाद हो, भक्त स्वीकार नहीं करता, उसको भोग लगाने के बाद ही खाता। क्यों? मुकुंद सेवी है ना, कृष्ण का सेवक है ना वो। तो इसीलिए जो भक्त होता है वो रस को चख लेता है, वो जो असली रस है, असली रस के स्वामी भगवान कृष्ण के चरण कमल का आस्वादन कर लेता है। वो असली रस के स्वामी भगवान कृष्ण के चरण कमल का आस्वादन करने के कारण वो भक्त क्या होता है? वो भक्त संसार में दोबारा जाने का इच्छा नहीं करता, बिल्कुल इच्छा नहीं। क्यों? क्योंकि वो रसग्रह होता है। प्रभुपाद जी कहते हैं वो क्या होता है? वो रसग्रह होता है, उसने रस का स्वाद चख लिया है। आगे कहते हैं निश्चय ही ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनमें भगवान के भक्त कुसंगति के कारण नीचे गिरे। अभी ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भक्त संसार में, भक्त कहीं पे अगर गिरते हैं संसार में, कहीं पतन जैसा भक्तों का लगता है, तो वो क्यों लगता है? वो लगता इसलिए है क्योंकि भक्त यही पतन होता है, तो भक्तों का पतन होता है कुसंगति के कारण। भक्तों का पतन अपने आप नहीं होता है। भक्त अपने आप भगवान की सेवा से, भगवान के और चीजों से दूर नहीं होता, वो होता है कुसंगति के कारण। अच्छी संगत न मिली, खराब संगत का भक्त क्या करता है? आश्रय ले लेता है। इसीलिए बहुत सावधान होकर हमें क्या करना चाहिए? भगवान के वैष्णव भक्तों का आश्रय लेना चाहिए। हमें भगवान के भक्तों का आश्रय लेना चाहिए, भगवान के भक्तों का आश्रय लेकर हमें भक्ति करनी चाहिए, कुसंगति से दूर रहना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो भगवान का भक्त नहीं है, प्रयास करना चाहिए उससे दूर।
यदि बहुत जरूरी है, हमारा काम है, हमारा धंधा है, हमारा जॉब है, हमारा पढ़ाई है, और हमें ऐसे लोगों का संग करना पड़ रहा है, तो संग करिए, लेकिन संग लीजिए मत। उनका संग मत लीजिए। वो आपको कुछ ज्ञान दे रहे हैं, वो आपको कुछ खाने दे रहे हैं, वो आपको कुछ, आपसे कुछ ऐसा संबंध बनाना चाहते हैं जिसमें आपको भौतिक कार्यों में लिप्त करेंगे। उन चीजों से दूर रहिए। उनका संग मत करिए। संग कर रहे हैं तो संग लीजिए मत, संग दीजिए। उनको हरिनाम दीजिए, उनको प्रसाद दीजिए, उनको हरि कथा दीजिए, उनको भगवान के सेवा में जुड़ने का अवसर दीजिए, उनको मंदिर में इनवाइट करिए। ये कुसंगति में मत जाइए। बहुत सावधान होकर हमें भक्ति करनी चाहिए। इसीलिए कहते हैं, लेकिन अगर मान लो गिर भी गया है, मानो सकाम सकाम कर्मी जिनका पतन सदैव होता है, किंतु नीचे गिरने पर भी भक्त को कभी कर्मी के समान पतित नहीं समझ। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि किसी भक्त का पतन हो गया है, वो भगवान से दूर हो गया है, मंदिर से दूर हो गया है, सेवा से दूर हो गया है, अगर आपको ऐसा लगता है, तो भी आप इतना बुद्धि मत लगाइए कि आप ये जज करना शुरू कर दें कि अब तो वो भक्त का पतन हो गया है, अब तो वो भक्त नीचे गिर गया है, वो भक्त तो महापापी था, वो भक्त तो अपराधी था, अब तो वो पतन हो गया है, अब तो वो पतित हो गया है, अब क्या करे, जाने दो, चले गया भक्ति में, गया बेचारा समाज में। नहीं। एक उदाहरण देते हैं। एक बार एक राजा, बहुत बड़ा राजा था, उसने अपने यहाँ पे करीब 100 ब्राह्मणों को बुलाया, बहुत बड़ा भंडारा बनाया, बहुत बड़ा भगवान का भोग प्रसाद बनाया, और 100 ब्राह्मणों को खिला रहा था। तो जब वो कुकिंग हो रहा था प्रसाद का, तो कुकिंग होते समय खीर बन रहा था। तो जहां खीर बन रहा था वहां पे जो गरुड़ है, वो गरुड़ उसके ऊपर से उड़ते हुए जा रहे थे, और एक सांप को अपने पंजे में दबाए हुए। सांप मरा हुआ था, और सांप के मुंह से जो है जहर का एक बूंद टपका, और वो सीधा जाके खीर में गिर गया। अब गरुड़ तो निकल गए। अब वो खीर में जहर गिरा, जितने ब्राह्मणों ने खाया सब ब्राह्मणों का शरीर छूट गया। तो राजा अच्छा था, पुण्यकारी था, किसी ने कुछ बोला नहीं राजा को। बोले कोई बात नहीं राजन, जन्म मृत्यु चलते रहता है। यमराज जी के पास जब ये बात गई, तो यमराज जी बोले, चित्रगुप्त ने यमराज जी को पूछा कि ये 100 ब्राह्मणों का जो मृत्यु हुआ है, ये मृत्यु का पाप किस पे चढ़ेगा? तो यमराज जी बोले गरुड़ जी पे तो चढ़ नहीं सकता, वो बेचारे अपना आहार लेके जा रहे थे। सांप पे चढ़ा नहीं सकते, सांप मरा हुआ था। कुकिंग करने वाले पे चढ़ा नहीं सकते, कुकिंग करने वाला जो है वो, उसको पता ही नहीं कुकिंग हुआ है। जो व्यक्ति उसको सर्विंग कर रहा था उसको भी नहीं, क्योंकि उसको भी पता नहीं, उसको पता होता तो वो जानबूझ के करता, उस पर पाप लगा सकते थे। राजा को तो बिल्कुल पता नहीं है, राजा तो आनंद में भगवान की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा का भाव लेके कर रहा था, तो राजा को पाप नहीं लगेगा। तो पाप लगाएंगे किसको? तो ये हुआ कि एक काम करो, ये फाइल को साइड में रख दो, पेंडिंग में रख दो, हम देखेंगे किसके ऊपर लगाना है। तो कुछ समय के बाद राजा ने कुछ सालों बाद फिर से भंडारा रखा, फिर से 100 ब्राह्मणों के आसपास आए। तो जब ब्राह्मण आ रहे थे, तो उन्होंने राजा के राज्य में जब प्रवेश किया, तो वहां पे एक घर पर पूछा, एक स्त्री को पूछा कि ये राजा का जो भंडारा राजा ने दिया है, वो कहाँ पर है, उसका रास्ता कहाँ है, कैसे जाना है? तो वो जिसने रास्ता बताया उसने कहा, अच्छा वो राजा जिसने ब्राह्मणों को जहर दे के मार दिया था, अच्छा अच्छा, उसका ना ये इधर से जगह है। यमराज जी बोले डालो इसके अकाउंट। क्यों? क्योंकि पाप करने वाला, अपराध करने वाला अपराधी व्यक्ति से भी ज्यादा वो व्यक्ति अपराधी होता है जो उसके पाप का, उसके अपराध का प्रचार करता है।
यदि किसी व्यक्ति का पाप या किसी व्यक्ति का अपराध हमें चर्चा करना है तो सीख लेने के लिए करना चाहिए, उसका नाम खराब करने के लिए नहीं करना चाहिए। हम तो देखते हैं कई बार ऐसा होता है, कोई भक्त का पतन हो गया या कोई भक्त को सेवा नहीं मिली या कोई भक्त ने कुछ गड़बड़ कर दिया, बढ़िया उसका बीबीसी बन जाते हैं, ऑल इंडिया रेडियो बन जाते हैं, फोन कर करके भक्त होते को मालूम है, अरे इसके साथ ऐसा हुआ, व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं, देखो देखो इसके साथ ऐसा हो गया, देखो देखो इसके साथ ऐसा हो गया, देखो देखो ये भक्त है ना बहुत बहुत बड़ा भक्त बनता था, अभी हो गया इसका बैंड बज गया, गया गया गया, अब कोई भक्ति नहीं होगी इसकी, पतन हो गया ना, वैष्णव अपराध किया, पतन हो गया, खत्म। अच्छा, वेट एंड वॉच, कृष्णा इज अ सीरियस मैन। भगवान बहुत 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 गंभीर व्यक्ति हैं, भगवान साधारण नहीं है। जो व्यक्ति कृष्ण का थोड़ा सा सेवा कर ले, कृष्ण बोलते हैं कि वो व्यक्ति मेरा हो गया। और जो व्यक्ति कृष्ण का हो गया, मान लो गलती से वो भगवान से दूर हो गया है, तो क्या भगवान को फिक्र नहीं है उसको वापस लाने की? क्या भगवान छोड़ देंगे उसको? और हम जो सेवा कर रहे हैं, हमको लगता है हम बड़े भक्त हो गए हैं, वो भक्त छोटा हो गया है, पतित हो गया है। अच्छा, चैतन्य महाप्रभु ने जब जगाई मदाई का उद्धार किया, तो जगाई मदाई का उद्धार करने के बाद चैतन्य महाप्रभु ने जगाई और मदाई को आलिंगन किया। तो जब जगाई मदाई को आलिंगन किया चैतन्य महाप्रभु ने, तो आलिंगन करने के बाद क्या हो गया कि जगाई और मदाई का सारा पाप जो है चैतन्य महाप्रभु के शरीर में प्रवेश कर दिया। भगवान पूरा पाप ले लिए, गुरु ले लेते हैं पूरा पाप। चैतन्य महाप्रभु गौर सुंदर जो है वो पूरे काले हो गए, उसमें भी भगवान मस्ती कर रहे हैं। भगवान बोलते हैं अद्वैत आचार्य को के नाड़ा बताओ मैं कैसा दिख रहा हूँ। अद्वैत आचार्य कहते हैं पहले आप गौर सुंदर दिख रहे थे, अभी आप श्याम सुंदर दिख रहे हो। और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु के शरीर से वो जो काला रंग है वो वहां से निकल गया और वो सर्वत्र फैल गया। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ये जो पाप है, ये जो अपराध है जगाई मदाई का, ये अब जगाई मदाई के ऊपर नहीं लगेगा, लेकिन ये उन लोगों पे लगेगा जो वैष्णव निंदा करते हैं, वैष्णव अपराध करते हैं, भक्तों का निंदा करते हैं। ये भक्त पतित हो गया। अरे अगर कोई भक्त भगवान से दूर हो गया है, अगर कोई भक्त अच्छा भक्ति कर रहा है, उसका पतन हो गया है, तो उसके प्रति दया का भाव होना चाहिए कि उसको वापस कैसे लाया जा सके। प्रेम का भाव होना चाहिए कि अरे ये भक्त इतना अच्छा सेवा कर रहा था, किसी कारण उसका पतन हो गया, किसी कारण बेचारा सेवा नहीं कर पा रहा है, चलो कोई बात नहीं, उसकी गलतियों को साइड करके, उसकी चीजों को साइड करके हम उससे प्रेम से उसको निवेदन करके उसको समझाएं, वापस बुलाएं। कुछ गलती हो गई है, कहीं किसी भक्त ने उसको डांट दिया, गुस्सा कर दिया, तो हम जाके चीजों को सॉर्ट आउट करें, उसको सुलह करें और वापस से खत्म करें उस परिस्थिति को, और उस भक्त को वापस से सेवा में लगाएं। कैसे भगवान से दूर रह सकता है कोई जीव? ये भावना होनी चाहिए कि कोई भक्त भगवान से दूर हो गया तो करुणा का भाव होना चाहिए। कैसे भक्त हो आप अगर आपके अंदर करुणा ही नहीं है? तो कृष्ण करुणा सिंधु है, आपके अंदर एक बिंदु तो होना चाहिए। कृष्ण करुणा के सागर हैं, वो सागर का एक बूंद तो रखिए। जो भक्त भगवान से दूर हो गया उसको लेकर तो आइए भगवान के पास, निवेदन करिए, प्रार्थना करिए, लेकर आइए उसे वापस। प्रभुपाद जी कहते थे ऐसा। कोई भक्त यदि ये मोमेंट छोड़कर जाता था, कोई भक्त इस्कॉन छोड़कर जाता था, प्रभुपाद जी पूछते थे पता करो वो क्या कर रहा है। कभी कभी प्रभुपाद जी बोलते थे उसको बुलाओ, मैं बात करूंगा उससे, बुलाओ मैं बात करूंगा, उसकी जो भी गलती है सब चीजें क्षमा वमा करके उसको वापस सेवा में लगाएंगे। तो भक्त अगर पतित हो गया है तो उसके पतन का चर्चा ज्यादा मत करिए, अपराध मत करिए, नहीं तो क्या होगा पता है? कृष्णा इज द सीरियस मैन, एकदम क्लियर कहते हैं भगवान। देखो प्रभुपाद जी कहते हैं कर्मी अपने कर्मों के फलों को भोगता है, जबकि भक्त भगवान द्वारा प्रताड़ित होने के कारण सुधर जाता है।
वो भक्त तो सुधर जाएगा। वो भक्त सुधर जाएगा, लेकिन आपने जो अपराध किया है, पाप किया है, उसका क्या? हम्म? इसीलिए प्रभुपाद जी बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि एक अनाथ बालक एक राजा के पुत्र कष्ट के कष्ट एक जैसे नहीं। एक अनाथ व्यक्ति जिसका कोई नहीं है, जिसने किसी को स्वामी स्वीकार नहीं किया है, जिसने राधा रास बिहारी को अपना भगवान अपना स्वामी नहीं माना है, जो अनाथ है, और एक सनाथ है जो राजा का बेटा है। राधा रास बिहारी हमारे राजा हैं, उनका बेटा है। वो सनाथ है, वो अनाथ नहीं है। तो जो सनाथ का पुत्र है और एक अनाथ का पुत्र है, तो अनाथ का पुत्र क्या होता है? कहते हैं अनाथ वास्तव में दीन होता है। अनाथ जो होता है वो अनाथ भी होता है और दीन भी होता है। क्यों? क्योंकि उसकी दीनता पे उसको कोई करुणा करने वाला, कोई उसको सहयोग करने वाला, कोई उसको कृपा करने वाला नहीं होता। हम्म। लेकिन एक धनवान का लाड़ला पुत्र भले ही अनाथ है जैसा लगे, किंतु वह सदैव अपने समर्थ पिता के संरक्षण में रहता। क्या भाई, वाह। एक व्यक्ति जो भगवान कृष्ण का शरण ले लिया है, वो भले ही किसी कारण से आपको किसी वजह से पतित लगे, किसी वजह से अनाथ लगे, अरे बेचारा देखो अब तो मंदिर नहीं आता, अरे बेचारा देखो अब तो माला नहीं करता, अरे बेचारा देखो अब तो चले गया कर्मी जीवन में, बेचारा कांदा लहसुन खा रहा है, मांस खा रहा है। वो सदैव अपने पिता के संरक्षण में रहता है। उसके पिता कैसे हैं? समर्थ पिता हैं उसके। उसके पिता समर्थ हैं और वो अपने समर्थ पिता के संरक्षण में रहता है। उसके पिता उसको वापस लाएंगे, राधा रास बिहारी लाएंगे उसको। और ये तो मैंने देखा हूं इतने सालों के प्रचार में, इतने सालों के भक्तिमय जीवन में मैंने देखा है। कई भक्त चले जाते हैं, आते हैं वापस, आते हैं वापस आते हैं हमको राधा रास बिहारी का सेवा कर। प्रभुपाद जी के एक बहुत ही प्रिय शिष्यों में से एक है रामेश्वर प्रभु। रामेश्वर प्रभु की टीम ने एक बार पुस्तक वितरण किया था। रामेश्वर प्रभु पुस्तक वितरण में बहुत एक्सपर्ट थे। तो रामेश्वर प्रभु ने एक बार पुस्तक वितरण किया था, उनकी टीम ने पुस्तक वितरण किया था। 3 दिन में 17,100 पुस्तक का वितरण किया था। 3 दिन में 24-24 घंटा बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे वो। ऐसा बैग बैग भर के बुक लेके जाते थे और बैग बैग भर के पैसा लेके आते थे। बहुत सुंदर डिस्ट्रीब्यूशन किया था। 3 दिन में 17,100 पुस्तकों का वितरण किया था। और जो स्कोर लिखने वाला था उसको हर घंटे स्कोर अपडेट करना पड़ता था, क्योंकि हर घंटे स्कोर चेंज हो जाता था। मंगल आरती में अनाउंस क्या करेगा वो उसको टेंशन रहता था। हाँ, तो रामेश्वर प्रभु बहुत सुंदर पुस्तक वितरण करते थे, बहुत अच्छा पुस्तक वितरण करते थे। रामेश्वर प्रभु प्रभुपाद जी के कई निकटतम शिष्यों में से एक हैं। तो रामेश्वर प्रभु जो हैं वो, उन्होंने, रामेश्वर प्रभु का बहुत बड़ा योगदान भी है। रामेश्वर प्रभु श्री चैतन्य चरितामृत जो है उसको अ, बनाने में, उसको कंपाइल करने में, उसको अ, उस ग्रंथ को एक जगह अच्छे से असेंबल करने में, कंपाइल करने में रामेश्वर प्रभु का बहुत बड़ा योगदान है। रामेश्वर प्रभु ने श्री चैतन्य चरितामृत 2 महीने में 7 वॉल्यूम तैयार किया था। और बताए थे, रामेश्वर प्रभु आए थे जुहू में, तो बता रहे थे कैसे हुआ। उन्होंने कहा प्रभुपाद जी को कि प्रभुपाद, आप चैतन्य चरितामृत बोल तो रहे हो रेडी करने के लिए, लेकिन इसका एक वॉल्यूम, एक बुक जो है मैं आपको 2 महीने में दे सकता हूँ। प्रभुपाद जी टू स्लो। तो बोला ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, 1 महीने में एक बुक दूंगा, बहुत प्रयास करके। प्रभुपाद जी बोले नहीं, बहुत स्लो। बोले अच्छा ठीक है, आप क्या चाहते हो, आप कितने दिन में चाहते हो? प्रभुपाद जी बोले 2 महीने में पूरा चैतन्य चरितामृत रेडी हो जाना चाहिए। रामेश्वर को ओ माय गॉड, नॉट पॉसिबल। तो रामेश्वर प्रभु बोले अच्छा ठीक है, ऐसा करेंगे कि प्रभुपाद जी मैं जिस समय जब आपको बोलूंगा उस समय आप तुरंत मेरे लिए अवेलेबल रहोगे, तो मैं 2 महीने में करके दूंगा। और प्रभु जी बता रहे थे कि जो पेंटिंग करने वाला है, जो टाइपिंग करने वाला है, जो लिखने वाला है,
जो ट्रांसक्राइब कर रहा है, कोई भी भक्त 2 महीने तक सोया नहीं था और प्रसाद भी ठीक से नहीं पाया था। एक भक्त आता था, प्रसाद उसको खिलाता था, प्रसाद खाते रहता था, सेवा करते रहता था। और नींद कैसे लेता था? बस शरीर थक गया, 1-2 घंटे झपकी ली, फिर उठे, फिर सेवा चालू। तो ऐसे अद्भुत प्रभुपाद जी के शिष्यों के अद्भुत समर्पण से 2 महीने में चैतन्य चरितामृत तैयार हुई थी। और वो चैतन्य चरितामृत की जो कॉपी है, वो श्री श्री राधा रास बिहारी के चरणों में अर्पित की गई थी। रामेश्वर प्रभु जब बता रहे थे, प्रभु जी की आंखों में आंसू आ गए थे। प्रभु जी बड़े इतने प्रेम से बता रहे थे। तो रामेश्वर प्रभु जो हैं, वो किसी कारणवश रामेश्वर प्रभु इस्कॉन छोड़ दिए थे बीच में, और फिर जो है अपना जीवन जी रहे थे, साधारण जीवन जी रहे थे। लेकिन रामेश्वर प्रभु वापस आए। अब आए हैं तो अब बहुत बहुत समर्पित सेवा, जैसे समर्पित सेवा प्रभुपाद जी के समय कर रहे थे, समर्पित सेवा। प्रभुपाद जी के जाने के बाद बहुत सारे प्रभुपाद जी के शिष्यों ने इस्कॉन छोड़ दिया था। तो प्रभुपाद जी के जो लीडिंग डिसाइपल्स हैं, जो प्रभुपाद जी के शीर्ष शिष्य हैं, वो लोग जगह जगह जाके भक्तों को समझा के, प्रेम से समझा के, उसको मना के, उसको वापस मंदिर में लेके आते थे। तो वापस मंदिर में लेके आते थे, और फिर धीरे 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 वापस से इस मूवमेंट को गति मिल गई। ये तो कुछ भक्त बताते हैं कि प्रभुपाद जी के जाना ऑलमोस्ट इस्कॉन कोलैप्स हो गया था। लेकिन जो भक्त इस्कॉन में थे, वो भक्त जगह जगह जाके, घर घर जाके, भक्तों के पास जाके, उनको बार बार जाके निवेदन करके वापस से भगवान की सेवा में लगाए, बहुत सारे भक्तों को वापस ले आए। तो जो भगवान के भक्त जो पतित हो जाते हैं, ऐसा लगता है पतित हो गए हैं, नहीं हुआ है। एक बार टेस्ट लग गया ना, अब नहीं जाएगा। ठीक है, कुछ दुख के कारण वो दूर हो जाता है, लगता है दूर हो गया, नहीं जाएगा वो, नहीं जाएगा। वो एक डायलॉग है, कौन सा, कि अगर आप पागल हो गए हो, कुछ तो भी है डायलॉग, लेकिन एक बार अगर आपको नंद का लाला मिल गया, तो फिर आप हमेशा के लिए पागल रहोगे। किसी को याद है वो डायलॉग? तो ये ऐसा ही है कि यदि हम संसार के किसी भौतिक भोग में एक बार लिप्त हुए और भौतिक भोग में लग गए, तो पागलपन होता है। लेकिन एक बार यदि यदि हम भगवान कृष्ण का थोड़ा सा भक्ति कर ले, तो फिर कोई वापस नहीं जाता। सब वापस आते हैं, सब रिटर्न आते हैं। थोड़ा भक्ति किया है ना, आएगा। इसीलिए हमारा प्रचार क्या होना चाहिए? आप उसको प्रचार करके भगवान श्री श्री राधा राजबिहारी के सामने लाके खड़ा कर दीजिए, बाकी काम राज बिहारी का। और वो करते वो करते। कोई भी भक्त को प्रचार करना बेस्ट तरीका है, बार बार उसको राज बिहारी का दर्शन करा दो, बार बार राज बिहारी से प्रणाम करवा दो, प्रसाद खिला दो, बस। बाकी काम राज बिहारी का, बाकी वो छोड़ेंगे नहीं। क्यों? समर्थ पिता हैं, राधा रास बिहारी, गौर निताई, सीताराम लक्ष्मण हनुमान, कृष्ण बलराम, ये समर्थ पिता हैं। ये अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ते हैं। इसीलिए भगवान के भक्तों का यदि मान लो पतन हो गया, ऐसा दिखता है, लगता है उसका पतन हो गया है, सावधान। आप उसको पतित नहीं मानना, क्योंकि राधा रास बिहारी समर्थ पिता है। वो उसको वापस तो लेके आ जाएंगे, वो आ जाएगा वापस। तुम्हारा क्या होगा? हैं? इसको समझने का प्रयास करो। इसीलिए आगे कहते हैं कि सकाम कर्मी भौतिक जगत पर अपना प्रभुत्व जताना चाहता है, इसी प्रकार एक नौ जिज्ञासु भक्त भी मूर्खतावश भक्तिमय सेवा के बदले कुछ भौतिक शक्ति संचित करने का सोचता है। कभी कभी ऐसे मूर्ख भक्तों को स्वयं भगवान कष्ट डाल देते हैं, और यदि वे विशेष अनुग्रह करते हैं तो उसका सारा भौतिक साथ सामान हर लेते हैं। तो कभी कभी जैसे भौतिक संसार के लोग हैं, वो देखोगे, मैं ये जीतना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, ये कंपनी खोलूंगा, वो कंपनी खोलूंगा, ये गाड़ी बनाऊंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। वो चाहते हैं कि उसका प्रभुत्व बना रहे संसार पे, संसार के लोग उनको बड़ा व्यक्ति समझे। तो ऐसे कभी कभी नौ जिज्ञासु भक्त भी होते हैं, वो भी कभी कभी सोचते हैं कि हम भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमको भौतिक इच्छा चाहिए। तो भगवान उसको खुद कष्ट में डाल देते हैं। भौतिक इच्छा चाहिए,
थोड़ा सा भौतिक टेस्ट भी ले लूं। तो जब भौतिक इच्छा होती है, भौतिक सामान देते हैं, भौतिक सामान के साथ भौतिक टेस्ट भी दे देते हैं, कड़वा लगता है, अच्छा नहीं, अच्छा नहीं, ठीक है भगवान ले लो वापस। और कभी कभी भगवान किसी भक्त के ऊपर यदि बहुत विशेष कृपा करते हैं, बहुत विशेष स्पेशल मर्सी, क्या करते हैं पता है, उस भक्त का सारा भौतिक वस्तु छीन लेते हैं। उसके मित्र, उसके बंधु, उसके रिश्तेदार, उसका साज सामान, उसका पैसा रुपया, सब छीन लेते हैं, उसको अकेला कर देते। क्या करूं, कहाँ जाऊं, कहाँ जाऊं, कहीं कुछ नहीं है, ओहो हो, क्या करूं, ठीक है चलो माला उठाओ, भक्ति शुरू करो। प्रभुपाद जी कहते हैं, ये श्लोक है बड़ा सुंदर, भगवान कहते हैं, यस्याहम अनुगृह्णामि करिष्ये तद्धनम शनैः। जिस भक्त के ऊपर मैं बहुत ज्यादा कृपा करता हूं, उसका सब कुछ छीन लेता हूं। क्यों? क्योंकि तब एकमात्र वो मेरा ही आश्रय लेगा और किधर नहीं जाएगा। हाँ, अनुग्रह नामी, स्पेशल मर्सी, स्पेशल कृपा करते हैं। और फिर क्या होता है, ऐसी कार्यवाही से लगे हुए भक्त के सारे मित्र तथा कुटुंबी उसका साथ छोड़ देते हैं, और भगवान की कृपा से उसे पुनः चेत जाता है, और वो अपनी भक्ति सही ढंग से करने लगता है। हम्म। आगे भगवान, अब आगे भगवदगीता का कोट कर रहे हैं प्रभुपाद जी, कि भगवदगीता में कहा गया है कि जो भक्त का मान लो पतन हो भी गया है, मान लो इस जीवन में भक्ति नहीं कर पाया ठीक से, पतन हो गया उसका, अगले जन्म में वो एक अच्छे ब्राह्मण वैष्णव के घर में पैदा होगा, और एक अमीर संपन्न ब्राह्मण के घर में पैदा हो, ताकि भक्ति के लिए उसको कोई कमी नहीं होगी, और वो अच्छी भक्ति करके भगवत धाम चले जाए। अच्छी भक्ति करे, क्यों? क्योंकि टेस्ट लग गया ना, भक्ति का स्वाद लग गया ना। तो जिसको भक्ति का स्वाद लग गया, वो हमेशा आगे बढ़ेगा, वो रुकेगा नहीं। उत्तम कुलों में उत्पन्न ये पतित भक्त कम भाग्यशाली होने के कारण भगवान के चरण कमलों को भूल जाते हैं, लेकिन असहाय अवस्था को प्राप्त भक्त अधिक भाग्यशाली होता है, क्योंकि वह अपने चारों ओर से असहाय पाकर भगवान के चरण कमलों में तेजी से लौट जाता है। तो कभी कभी कुछ भक्तों का यदि अ, अमीर घर में पैदा होने का, जो जन्म लेने का जो मौका मिलता है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो भगवान को भूल जाते हैं, क्योंकि चारों चारों चकाचौंध है, चारों ओर बढ़िया सुंदर सुविधाएं हैं। लेकिन जो असहाय भक्त होता है वो बड़ा भाग्यशाली होता है। क्यों? क्योंकि वो असहाय होता है, मेरा कोई नहीं, मेरा कोई सहारा नहीं है, केवल आप हो भगवान, केवल आप हो राधा रास बिहारी, और कोई नहीं है मेरा। और वो वापस भगवान की ओर आता है, और जब भगवान के पास आता है तो तेजी से भक्ति करता है। इसीलिए कहते हैं, शुद्ध भक्तिमय सेवा आध्यात्मिक दृष्टि से इतनी आस्वादनीय है कि स्वतः भौतिक भोग के प्रति अनन्य मस्क हो जाता है। प्रगतिशील भक्ति की दिशा में यह पूर्णता का प्रतीक है। शुद्ध भक्त निरंतर भगवान कृष्ण के चरण कमल का स्मरण करता है, और उन्हें एक भी क्षण नहीं भूलता, भले ही उसे तीनों लोकों का ऐश्वर्य क्यों न मिल जाए। तो ये जो भगवान की भक्ति है, ये जो शुद्ध भक्ति आपको मिल रही है इस्कॉन में, ये साधारण नहीं है। ये इतनी आस्वादनीय है कि संसार के सारे भौतिक भोग, उन्नत से उन्नत, उत्तम से उत्तम, उच्चतम से उच्चतम, यहां तक कि मनुष्यों का नहीं, देवी देवताओं का, ब्रह्मा जी तक के बड़ा बड़ा ऐश्वर्य और बड़ा बड़ा आस्वादनीय चीज मिले, भक्त को नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। कई सारे भक्त तो पार्टी में नहीं जाते हैं, मूवी देखने नहीं जाते हैं, कई सारे भक्त शादी पार्टी में जाते ही नहीं है, जाते हैं तो 2 मिनट 5 मिनट घूम के आ जाते हैं, रुकते नहीं है वहां पे, बैठ के प्रसाद नहीं पाते हैं, वहां पे बैठ के फिल्मी गाने पे नाचते नहीं है, वापस आ जाते हैं। उनको अच्छा ही नहीं लगता है, क्या जाएंगे उधर, बात बात कोई करने वाला नहीं है, फालतू वो लोग चर्चा करेंगे यहाँ वहाँ का, इसका निंदा उसका निंदा करेंगे, नहीं चल। तो जो भौतिक संसार में जिस चीज को आस्वादन अच्छा कहा जाता है, वो सब भक्त छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि वो निरस स्वाद है। काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या से भरे हुए स्वाद को भक्त पसंद नहीं करता, क्योंकि भक्तों को ये सब छोड़ना है ना। भक्त प्रैक्टिस करता है काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर को छोड़ना,
और भौतिक संसार के लोग काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर के स्वाद को चखने का प्रयास करते हैं। भक्त बोलता है कहाँ पड़े हो यार, ठीक है तुमको करना है करो, मेरे को नहीं करना, मुझे नहीं करना, मैं जा रहा हूँ। मेरा हरे कृष्णा चैंटिंग वेरी नाइस, मेरा ग्रंथ पढ़ना बहुत अच्छा है, मेरा कीर्तन करना बहुत अच्छा है। कोई नहीं रहता है तो भक्त अकेले करताल लेके कीर्तन करने लगता है, करताल नहीं आता तो ताली बजा के कीर्तन करता है, लेकिन अपने आनंद में लगा रहता है, अपने आनंद में लगा रहता है। भगवान और भक्त, गुरु, बस कोई चिंता नहीं है दुनिया की। ये भक्ति का आस्वादन है। तो मेरा भी भक्तों से निवेदन है कि यदि मान लीजिए किसी कारणवश आपको ऐसा स्वाद है कि भौतिक लोगों का संग करना, भौतिक लोगों के साथ उठना बैठना खाना पीना, मेरा निवेदन है बंद कर दीजिए। वो बहुत खराब स्वाद है, इतना खराब है ना कि बिल्कुल, एक बार ठीक से भक्ति का स्वाद लगेगा ना तो केवल भक्ति करोगे। इसीलिए पहले उस स्वाद को छोड़ कर देखिए आप, देखिए भक्ति में कितना आनंद है। नहीं तो, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो वही बेकार स्वाद में लगे रहेंगे। और ये माया इतनी प्रबल है कि जो स्वाद में आप लगे हो उसी स्वाद में आपकी चेतना डाल देती है। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि व्यक्ति का पतन इतना ज्यादा हो जाता है कि वो सुअर बनता है तो उसको मल भी अच्छा लगता है। प्रभुपाद जी कहते हैं आप उसको हलवा पूरी दो वो नहीं खाएगा, उसको मल चाहिए, बोलेगा इट्स वेरी नाइस फीस्ट, ये बहुत सुंदर पकवान मेरे सामने है, तुम ये क्या खराब हलवा पूरी लेकर आ रहे हो, नहीं खाएगा। एक बार इंद्र को किसी श्रापवश सुअर बनना पड़ा, शुकर, तो बनना पड़ा तो ठीक है बन गया, बन गया तो इंद्र था, इंद्र की पत्नी मतलब सुअर था, सुअर की सुअरी पत्नी थी, उसके चुन्नू चुन्नू छोटे छोटे बच्चे बढ़िया गटर में खेल रहे हैं और जो मल का आस्वादन ले रहे हैं। तो इंद्र का जो पनिशमेंट था, जो श्राप था, उसका समय खत्म हो गया। तो इंद्र को बहुत लोग आए बुलाने, चलो इंद्र वापस चलो। तो इंद्र बोलता था आप बताओ, मेरा इतना अच्छा परिवार है, इतनी सुंदर पत्नी है, इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, इतना बढ़िया मेरा गटर का जो राज साम्राज्य है, और इतना बढ़िया बढ़िया मुझे मल मिलता है, फीस्ट मिलता है, मैं कैसे छोड़ के आऊं। तो बहुत सारे देवी देवता आए तो माना नहीं। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी बोले इंद्र चलो, बोला नहीं नहीं ब्रह्मा जी, बात मानिए, मेरा ये जीवन बहुत अच्छा है, मुझे नहीं जाना है। बोला अरे तू इंद्र है, चल वापस। नहीं, इंद्र ला क्या इंद्र, अरे इससे अच्छा है क्या, इतना सुंदर बढ़िया काला काला गटर है, बढ़िया सुंदर मेरी देखो बढ़िया सुंदर एकदम ब्यूटीफुल पत्नी है, चुन्नु 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 बच्चे हैं, कितना अच्छा है, अब बताइए। ब्रह्मा जी बोले अरे यार इसको इतनी आसक्ति है। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, ब्रह्मा जी ने क्या किया, ब्रह्मा जी ने बच्चों को मार दिया। तो इंद्र को अच्छा नहीं लगा, इंद्र बोले अरे यार, तो कोई बात नहीं, पत्नी है ना फिर पैदा कर लेंगे। तो ब्रह्मा जी बोले अरे यार क्या करूं। ब्रह्मा जी क्या किए, फिर पत्नी को मार दिए, बोले कोई बात नहीं दूसरी बना लेंगे। ब्रह्मा जी को फाइनली इंद्र को सुअर के शरीर से अलग करना पड़ा। तो ये भौतिक संसार की आसक्ति ऐसी है कि यदि यदि हम भौतिक संसार के आस्वादन में लगेंगे तो ये माया इतनी गंभीर है, माया इतनी ज्यादा हमें हम्म, मोह में डाल देती है, भ्रम में डाल देती है कि हमें खराब से खराब चीज अच्छी लगती है। बताओ लोगों को दारू अच्छा लगता है, अरे दारू के बॉटल पे लिखा है फर्मेंटेड लिकर, सड़ा हुआ पानी, और बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग पीते हैं। अरे भाई कैसे आदमी हो आप। अभी मैं आपको कोई एक बॉटल पे लिख दूं, हाथ से पेन से लिखूं सड़ा हुआ पानी और दे दूं एक गिलास पानी, पियोगे? नहीं। उस पर लिखा है सड़ा हुआ पानी, पीते हैं। मांस खाते हैं,
बोलते हैं मांस में ना बहुत अच्छा प्रोटीन है, बहुत अच्छा तत्व है। अच्छा, और जो बकरी का, जो मुर्गी का आप मांस खा रहे हो, आपने पता किया था उसको कोई बीमारी नहीं थी? बताइए। ऐसी दयनीय परिस्थिति में लोग जी रहे हैं, उनको समझ में भी नहीं आ रहा है कि हम दयनीय हैं, हम गंदगी में जी रहे हैं, लगे हैं उसी में रचे पचे पड़े। अद्भुत है माया, राम की माया अद्भुत है। इसीलिए हर व्यक्ति को ले जाकर भगवान की भक्ति दी, हर व्यक्ति को ले जाकर भगवान की भक्ति दीजिए, हर व्यक्ति को ले जाकर भगवान से जोड़ने का प्रयास करिए। और यदि आपके आसपास ऐसा कोई भक्त है जो पहले अच्छे से भक्ति कर रहा था और अभी किसी कारणवश वो मंदिर से दूर हो गया है, भक्तों से दूर हो गया है, मेरा निवेदन है, जाइए, बनाइए उसे। कृष्ण करुणा के सागर हैं, और करुणा के सागर भगवान को प्रसन्न करने का इससे अच्छा तरीका नहीं है कि भगवान के खोई हुई संतान को वापस भगवान के चरणों में लेकर आइए। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, इसलिए प्रयास करिए। इसीलिए ये जो प्रचार है, ये क्या है? ये प्रचार का मतलब है कि भगवान की खोई हुई संतान को वापस से भगवान के पास लेकर आया, यही प्रचार है। संसार के लोग कौन है? संसार के लोग भगवान के पुत्र हैं, भगवान के बच्चे हैं। अहम बीजा प्रदा पिता, भगवान कहते हैं मैं बीज देने वाला पिताजी। तो उनको वापस से भगवान के चरण कमलों में लेकर आने का प्रयास किया जाना चाहिए, यही प्रचार है। प्रचार में अपने अनर्थों को नहीं जोड़ना चाहिए, मुझे ये वक्त अच्छा लगता है, ये वक्त अच्छा नहीं लगता, ये नहीं जोड़ो। भक्त है ना, आपको नहीं अच्छा लगता, आप दूसरी सेवा करिए, और वो भक्त दूसरी सेवा करेगा। लेकिन किसी भी भक्त के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए कि हमारे किसी व्यवहार के कारण वो भगवान से दूर हो जाए, मंदिर से दूर। ये अच्छी बात है। अपराधों में सबसे बड़ा अपराध ये है कि हम किसी व्यक्ति को भगवान से दूर करें, सबसे बड़ा अपराध। इतना मेहनत करते हैं कृष्ण, कृष्ण स्वयं आते हैं, अलग अलग रूप में अवतार लेते हैं, अलग अलग मनवंतर में, पुरुष अवतार, मनवंतरा अवतार, युगा अवतार, शक्तावेश अवतार, इतने अवतार लेते हैं भगवान, इतने अलग अलग युगों में आते हैं, इतना ज्ञान देते हैं, इतना शास्त्र देते हैं। खुद आकर व्यासदेव बन के भगवान शास्त्र लिखते हैं, धाम बेचते हैं, राधा रानी आ रही है, रुक्मिणी माता आ रही है, लक्ष्मी आ रही है, राम आ रहे हैं, सीता आ रहे हैं, भगवान के सारे पार्षद आ रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु आ रहे हैं। इतना मेहनत कृष्ण कर रहे हैं कि संसार के जीवों को वापस से भक्ति में ले आया जा सके और वापस भगवान अपने धाम ले जाया जा सके। और हम थोड़ा सा झगड़ा करके दूर कर देते, जा जाओ, नहीं, बहुत अच्छा नहीं। तो हर व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार होना चाहिए कि वो भक्ति में वापस आए। और क्योंकि उसने स्वाद चख लिया है ना, वो कहीं नहीं जाएगा, उसको भौतिक संसार अच्छा नहीं लगेगा। भौतिक संसार अच्छा लग नहीं रहा है और वो आध्यात्मिक जीवन में आ नहीं रहा, सोचो कितनी खराब परिस्थिति होगी। सोचो कितनी खराब परिस्थिति होगी कि उसको भौतिक संसार अच्छा लगता नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक संसार में वो आना नहीं चाहता। कैसा दुख होगा। इसीलिए पूरा प्रयास करना चाहिए हमें, हर भक्त के प्रति ऐसा व्यवहार होना चाहिए, आओ वापस। यहाँ नारद मुनि कह रहे नहीं जाएगा वो भक्त, वो कहीं नहीं जाएगा। एक बार मुकुंद सेवी बन गया, एक बार मुकुंद अंग्री हो गया, वो कहीं नहीं जाएगा, वो वापस आएगा कृष्ण की सेवा कर, कहीं नहीं जाएगा। तो इसीलिए हमें तो पूरा भरोसा है कि नारद मुनि हमारे आचार्य हैं, हमारे परंपरा के ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय के आचार्य हैं नारद मुनि। तो नारद मुनि ने कहा है कि वो भक्त कहीं नहीं जाएगा, तो नारद मुनि की बात को तो कृष्ण नहीं टालेंगे। तो आप लोग चिंता मत करिए, बिंदास भक्ति करिए, और एकदम आनंद में भक्ति करिए। प्रयास करिए वैष्णव अपराध से बचें, प्रयास करिए कि हम अ, भक्तिमय चीजों को, भक्तिमय कार्यों को अच्छे तरह से कर सकें। प्रयास करिए कि हम जो हैं किसी भी प्रकार का अपराध या अनर्थ के हम आवेश में न आए और अच्छे से भक्ति करें। यदि हम ऐसा करेंगे तो हम कृष्ण को प्रिय होंगे और कृष्ण हमें बहुत कृपा करेंगे, बहुत तन में एकदम भर के।
और कृष्ण के पहले कृपा करेंगे ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जो हमारी संस्था के आचार्य हैं। तो इसीलिए बहुत प्रयास करिए। वो भक्त तो कहीं नहीं जाएगा, वो भक्त वापस आएगा, लेकिन हमें अपना व्यवहार खराब नहीं करना चाहिए। ठीक है, मैं यहीं रोकता हूँ। किसी को कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है तो पूछ सकते। हरे कृष्ण। एक प्रश्न आया है शायद चैट में। प्रश्न है, अरे भाई ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आपने राजा के पुत्र का उदाहरण अच्छे से दिया, पर अनाथ के पुत्र पर भी थोड़ा विस्तृत रूप से समझाइए ना, अगर आप उचित समझे। तो देखिए, जो अनाथ होते हैं वो तो अनाथ होते हैं। जैसे उदाहरण देते हैं, एक और उदाहरण देते हैं, प्रभुपाद जी के कुछ शिष्य उदाहरण देते हैं, अनाथ और सनाथ का उदाहरण देते हैं। वो बताते हैं कि जो सड़क का कुत्ता होता है वो अनाथ होता है। जो सड़क का कुत्ता होता है वो अनाथ होता है, और जिस कुत्ते के गले में बेल्ट लगा है वो सनाथ होता है। तो जब म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी आती है, तो म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी आके क्या करती है, म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी आके क्या करती है, वो कौन से कुत्ते को लेके जाती है, जो अनाथ होता है। तो माया जब आएगी, यमराज जब आएगा, तो किसको लेकर जाएगा, जो अनाथ है, भक्ति नहीं करता, और जिसके गले में ये तुलसी माला पड़ी होगी, इसके गले में पट्टा होगा कि मैं कृष्ण का दास हूं, मैं मेरे गुरु का दास हूं, मैं वैष्णव का सेवक हूं, उनको यमराज जी हाथ नहीं लगाएंगे। उनको तो यमराज जी ने अपने यमदूतों को क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया है, गलती से भी हरे कृष्ण वालों के पास जाने का नहीं। तो इसीलिए अनाथ मत बनिए। हमारे नाथ हैं कृष्ण, कृष्ण हमारे नाथ हैं, कृष्ण हमारे स्वामी हैं। कृष्ण का दास बनिए, और जो हमारे स्वामी का सेवक है वो भी हमारा स्वामी है। क्यों? क्योंकि कृष्ण हमारे स्वामी है। इसीलिए कृष्ण के दास के दास के दास के दास का दास बनिए। गोपी भरतुर पद कमलो, दास 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 दासानुदास। नहीं तो अगर अनाथ बनेंगे, दीनहीन बनेंगे, तो दीनहीन के हाथ में क्या लगता है, कुछ नहीं। मांगने से तो भीख नहीं मिलती, आज के समय ऐसा चल रहा है। अगर हम अनाथ बनेंगे, इसीलिए सनाथ होंगे। नहीं तो म्यूनसिपैलिटी की गाड़ी रेडी है ले जाने के लिए। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अरे कृष्ण माता, बोलिए माता जी। प्रभु जी, मैंने देखा है जैसे कि आप कह रहे हो कि तुलसी माला जिनके गले में पड़ी हुई है तो उनको यमदूत लेने नहीं आते, भगवान के दूत लेने आते हैं। तो मैंने देखा है बहुत सारे लोग, ज्यादातर मोस्टली लोग बस इस्कॉन में ही कांदा लहसुन नहीं खाते हैं, जो जिन्होंने तुलसी माला पहन रखी है। पर लेकिन जैसे मैंने और लोगों को देखा है, वो लोग सारे कांदा लहसुन खाते हैं और तुलसी माला भी धारण किए हुए होते हैं। तो उनका क्या परिणाम होगा, मतलब जैसे ये सब लोग हैं। देखिए, आप नियमों का ठीक से पालन करेंगे तो नियम माना जाता है। नियमों का ठीक से पालन नहीं करेंगे तो नियम नहीं माना जाता। तो भी अगर उसने तुलसी का आश्रय लिया है तो कुछ ना कुछ कृपा तो जरूर होगी, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। प्रभुपाद जी पहली बार गए थे जगन्नाथपुरी। तो जगन्नाथपुरी प्रभुपाद जी पहली बार गए थे, तो प्रभुपाद जी के पिताजी ने एक घर में उनको, उनके लिए अरेंजमेंट किया था खाने पीने का। पहले तो ऐसा इस्कॉन और ऐसा धर्मशाला बड़ा बड़ा नहीं होता था। तो कोई जो भक्त है उसके घर पे थोड़ा सा अरेंजमेंट करते, तो वो वैष्णव लोग थे, वैष्णव भक्त थे। प्रभुपाद जी उनके घर में रुके। तो प्रभुपाद जी ने देखा कि जब उनको प्रसाद दिया गया, प्रभुपाद जी ने देखा कि उसके अंदर मछली फ्राई करके दी गई थी। तो प्रभुपाद जी ने कहा, ये तो आमिष भोजन है, आप वैष्णव हैं, आप आमिष भोजन कैसे पाते हैं? तो उन्होंने कहा, अरे हमारे घर में तो बनता है, हम तो खाते हैं। प्रभुपाद जी ने कहा, अगर आप ये खाते हो तो आप वैष्णव कैसे हुए? तो उन्होंने कहा, नहीं हम लोग तो खाते हैं, हम लोग तो मछली खाते हैं। प्रभुपाद जी ने कहा, मैं नहीं खा सकता। प्रभुपाद जी के पास कोई दूसरा आश्रय नहीं था, कोई दूसरा आश्रय नहीं था। प्रभुपाद जी अपना सामान लेके उस घर से निकल गए, नहीं रुके।
तो जो लोग नियम पालन कर रहे हैं उन्हें अच्छे से नियम पालन करना चाहिए। जो लोग तुलसी पहने हैं, तिलक लगाए हैं, उसके बाद भी मांस खा रहे हैं, चाय कॉफी पी रहे हैं, कांदा लहसुन खा रहे हैं, ऐसे लोगों से दूर रहिए। ये अच्छे लोग नहीं हैं। ये नियम पालन करना नहीं चाहते और ये दूसरों को भी दूषित करते हैं। तुलसी परम पवित्र है। तुलसी भगवान की सेवक है, भगवान की दासी है। और तुलसी पहन के भी यदि आप तामसी भोजन का आश्रय ले रहे हो क्योंकि आपके जीव को पसंद है, ये बड़ी गलत बात है। तो पवित्र तुलसी का अपमान होता है ना, तो नहीं करना चाहिए। ठीक है। ऑब्वियसली हमको धामवासी को जज नहीं करना चाहिए। जो धामवासी होते हैं वो धामवासी को हमको जज नहीं करा। कई कई लोग बोलते हैं कि हमने देखा है बंगाल में, या हमने देखा है पुरी में, या हमने देखा है वृंदावन में, जो वहाँ के धामवासी हैं वो मांस खाते हैं। जो तो धामवासी हैं उनको मांस खाने पर भी हविष खाने का फल प्राप्त होता है, उनको मांस का पाप नहीं लगता है। ऑब्वियसली नहीं करना चाहिए, लेकिन उनको वो पाप नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि वो उनका आखिरी जीवन होता है। वो किसी कारण से कोई छोटे मोटे अपराध की वजह से वो अटक जाते हैं, तो उनको धाम में जन्म मिलता है, तो वो निकल जाएंगे। हमको उनके चरणों में अपराध नहीं करना है। लेकिन हमें ठीक से पालन करना चाहिए। कोई भी कार्य कर रहे हो तो ठीक से करो, खराब क्यों करते हो? तो यदि कोई तुलसी पहना है, तिलक लगाया है, तो प्रयास करना चाहिए कि 4 नियमों का पालन करे जो इस्कॉन में सिखाया जाता है। और ना, और 4 नियमों का पालन करें, हरे कृष्ण मंत्र जप करें, 16 माला रोज जप करें, एकादशी दिन 25 माला जप करें, भक्तों का मार्गदर्शन लें, ग्रंथों का अध्ययन करें, प्रसाद खाएं और अच्छे से भोग लगा के भगवान को बढ़िया कुकिंग करके लगाना चाहिए। हमें गलत लोगों का संग नहीं करना चाहिए। यहाँ पे इसके लिए कहा गया कुसंगति, अभक्तों की संगति अगर हमें प्राप्त होगी तो ऐसा ही होगा। कुछ लोग हैं जो भक्तों का कपड़ा पहन के अभक्तों की तरह, भक्तों का कपड़ा पहन कर आते हैं, लेकिन उनका आप व्यवहार देखो तो बहुत खराब व्यवहार रहता है। ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, है ना। ये सब अच्छे भक्त नहीं। ठीक है। और कोई प्रश्न? हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। देवेंद्र बोल रहा हूँ, दंडवत प्रणाम। चल पढ़ाओ। हाँ प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है। अभी आप बोले ना कि जैसे कि धाम वाले मीट मांस खाएंगे तो उनको पाप नहीं लगता, उनको मतलब उसका भी मतलब हम्म। पॉजिटिव किया जाता है। तो हम्म। पर अभी जैसे भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि जो समाज के श्रेष्ठ लोग होते हैं उन्हीं का बाकी के समाज के लोग अनुसरण करते हैं। जैसे अभी हम लोग धाम में जाते हैं तो अगर धामवासी लोग ही जो है ऐसा गलत मांस खाएंगे, ये सब खाएंगे, तो हमारा तो जो कि पहले से ही बड़ा हाँ, लेवल। मैं कह रहा हूँ वो ठीक नहीं है, मैंने कहा ना। हालांकि वो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, लेकिन हमें भी तो देखना है ना, हमें किसका अनुसरण करना चाहिए। हमें जो केवल कपड़ा पहनकर, तिलक लगाकर, कंठी पहनकर घूम रहा है, हमें उसको भक्त मानना चाहिए, या जो असली में भक्ति कर रहा है हमको उसको भक्त मानना चाहिए? जैसे छोटा सा उदाहरण है कि डॉक्टर 2 प्रकार के होते हैं। एक नॉर्मल डॉक्टर होता है, एक झोला छाप डॉक्टर होता है। तो यह हमारा कर्तव्य बनता है ना कि हम किसको डॉक्टर माने। हाँ? जो डॉक्टर का केवल कपड़ा पहन के घूम रहा है वो थोड़ी डॉक्टर है। हाँ? और धामवासी का तो आप, मैं इसके लिए बोलता हूँ, धामवासी जो है ना हमारे नियमों के उसमें उनको नहीं गिनना चाहिए। वो भगवान के डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन में है, भगवान को क्या करना उनके साथ करेंगे। लेकिन हमको सावधान रहना चाहिए कि हमको किसका पालन करना है। अगर हम सोचते हैं कि हम भक्ति करेंगे और हमने सुना है कि जो तुलसी पहनता है, तिलक लगाता है, मांस नहीं खाना चाहिए, दारू नहीं पीना चाहिए, तंबाकू नहीं खाना चाहिए, चाय कॉफी नहीं पीना चाहिए, हमने अगर सुना है, तो फिर हम ऐसे लोगों का आश्रय क्यों लें जो ये सब कर रहे हैं? आपको अच्छा बनना है या नहीं बनना है वो आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप ऐसे धामवासी का या ऐसे लोगों का अनुसरण करना चाहते हो वो आपकी इच्छा है। वो धामवासी है, वो तो निकल जाएगा, आप अटक जाओगे। क्योंकि उसका डायरेक्ट कंट्रोल भगवान के हाथ में, आपका कंट्रोल माया के हाथ में है। समझे आप? जैसे यहाँ पे क्लियर कहा गया है कि एक धनवान का लाडला पुत्र भले ही अनाथ जैसा लगे, किंतु वह सदैव अपने समर्थ पिता के संरक्षण में रहते हैं। जो धामवासी है वो तो अपने पिता के संरक्षण में है, भगवान उनको तो बचा लेंगे, हमारा क्या होगा? तो हमको भी अनाथ नहीं बनना, सनाथ बनना है। और इसके लिए बहुत सिंपल तरीका है, भक्तों के आश्रय में रहिए। जो दृढ़ता से भक्ति कर रहे हैं उनके आश्रय में रहिए। जब आप धामवासी बनेंगे तब का तब देखा जाएगा।
अभी आप धामवासी नहीं बने हैं तो अभी उसका अनुसरण ना करें। ठीक है। धन्यवाद और प्रभु। कोई प्रश्न? तो ये एक प्रश्न और इसी जैसे मैं कभी कभी कैसा करता हूँ, कहीं बाहर रहता हूँ ना, तो बहुत भूख लगी होती है और कुछ रहता नहीं, तो मैं जो दुकान वाले रहते हैं तो उनको बोलता हूँ कि आप ये सब कांदा लहसुन ये सब नहीं डालो, और कस्टमाइज करके मतलब बनवा के खाने, मतलब समटाइम उसको पा लेता हूँ। तो ये सही है कि या उसको भी अवॉइड कर देना चाहिए? देखो, अगर आप बाहर हो तो मेरे ख्याल से आप 12 घंटा 14 घंटा से ज्यादा तो बाहर रहते नहीं हो। हाँ, उससे ज्यादा नहीं। राइट ना? मतलब आप जॉब करने जाते होंगे, 8 घंटा 10 घंटा बाहर रहते हैं, फिर घर में वापस आ जाते हैं। हाँ। राइट। तो मेरा सजेशन है कि पहली बात तो अगर आप घर से निकल रहे हैं तो कुछ लेकर अरेंजमेंट करके जाना चाहिए। है ना? ठीक है। हम घर से बाहर निकलते हैं तो कपड़ा अच्छा पहनेंगे, प्रेस किया हुआ पहनेंगे, ये ध्यान रखते हैं कि नहीं? बराबर। हमारा जूता बढ़िया होना चाहिए, हमारी गाड़ी साफ होनी चाहिए, पेट में भी कुछ डालना है उसका भी तो ध्यान रखो। इतने केयरलेस कैसे हो सकते हैं हम? तो सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि कुछ लेगा। दूसरा ऑप्शन है कि कुछ ड्राई आइटम हमेशा अपने पास रखिए। हमारे हरे कृष्ण मंदिर में कुकीज मिलता है, कुकीज मिलता है, या ऐसा कुछ केक है जो 2 4 दिन चलता है। तो वो ड्राई आइटम को अपने साथ रखिए, तो क्या होगा, आपको कहीं भूख लगी उसको खा के पानी पी लो, तो आपको ऐसी जगह पे नहीं जाना पड़ेगा। और अगर मान लो कुछ भी नहीं है, मान लो ऐसी परिस्थिति आ गई कि आपके पास कुकीज खत्म हो गया, केक खत्म हो गया, हमने कुछ लिया नहीं, घर से कुछ लिया नहीं, तो क्या तरीका है? तो तरीका है कि आप क्या करोगे, तरीका है कि आप क्या करोगे, आप फ्रूट खाइए, आप फ्रूट का जूस पीजिए। गन्ने का जूस तो हर जगह अवेलेबल है, गन्ने का जूस है, नींबू पानी, बहुत सारा चीजें हर जगह अवेलेबल है, आप उसको ले लीजिए। तो ऑप्शन, लेकिन अगर हम उसको मानना चाहेंगे तो, लेकिन अगर हम नहीं मानना चाहेंगे तो यह सब गड़बड़ होगा। तो जो व्यक्ति पालन करना चाहता है, ऐसे मैं भी एक दिन में ब्रह्मचारी थोड़ी बन गया। मैं मंदिर में आया, मंदिर में जुड़ा, मंदिर में 3 साल 4 साल मंदिर में, मंदिर से जुड़कर भक्ति कर रहा था, उसके बाद तो मैं ब्रह्मचारी बना ना। तो मैं कैसे करता था? मैं ऐसे ही करता था, कुछ नहीं खाने मिला फ्रूट ले लेता था, जूस पी लेता था। है ना? तो मैं ऐसा प्रयास करता था। तो जो कस्टमाइज तरीका, ये सब तरीका, ये सब तो हम अपना ऑप्शन देखते हैं, अपनी सहूलियत देखते हैं। ठीक है, एकदम इमरजेंसी की परिस्थिति है तो हम उसके लिए मना नहीं करेंगे, पर हमें खुद सावधान होना चाहिए हमारे खाने पीने के लिए। अगर हम खुद अपने खाने पीने रहने सहने के लिए सावधान नहीं रहेंगे तो फिर हमको कौन सहयोग करेगा? ठीक है, इसका ध्यान रखना चाहिए। और कोई भक्त? नहीं है? ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा ब्रो। बोलिए। मुझे चैट में क्वेश्चन आया। चैट में क्वेश्चन है, भक्त को वापस भक्ति में कैसे लाएं? ओके। भक्त को वापस भक्ति में लाने के लिए पहले तो आप अच्छे से भक्ति करिए। आपके पास भक्ति का बल होएगा तो उसको लेकर आइए। और भक्त को वापस भक्ति में लाने के लिए आप उसको, उससे पहले तो प्रेम से बात करिए, उससे अच्छे से संबंध बनाइए। प्रेम से बात करके अच्छे से संबंध बनाइए। वो आपके संबंध के बल पर आएगा, वो आपके संबंध के बल पर भक्ति में आएगा। है ना? भक्तों को वापस लाने का ये बहुत अच्छा तरीका है कि भक्तों से अच्छी मित्रता करनी चाहिए, और फिर उसके बाद उसको समझाना चाहिए कि देखो क्या हो गया। क्योंकि क्या है ना, जो व्यक्ति भक्ति छोड़कर गया है ना, वो आपके सामने अपना हृदय नहीं खोलेगा। उसको पता चल गया आप भी हरे कृष्णा वाले हो ना, वो आपसे एकदम बहुत डिस्टेंस मेंटेन करेगा। वो हृदय कब खोलेगा? जब आप उसके सुहृद बनोगे, मित्र बनोगे, तो अपना हृदय खोलेगा। तो मित्रता करना सीखिए लोगों से। फिर वो धीरे धीरे बोलेगा, अच्छा ठीक है यार, मैं भी पहले जाता था। अच्छा ठीक है, तो भक्ति नहीं करता, नो प्रॉब्लम, प्रसाद खाएगा ना? हाँ ठीक है, चलो प्रसाद लेके जाओ उसके लिए। फिर कभी कभी बोलो, यार मेरा माला बाकी है, मैं भी तेरे साथ जप करना, मेरे साथ जप करेगा? हाँ ठीक है करेंगे, चलो बैठ के जप करेंगे। चलो एक काम करते हैं, आज इस्कॉन मंदिर जाके आते हैं, आज गौर पूर्णिमा है, नित्यानंद त्रयोदशी है, जन्माष्टमी है, राधाष्टमी, चलो आज मंदिर जाके आते हैं। तो धीरे 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 वापस कनेक्ट हो जाएगा। तो ये तरीका है भक्त को वापस भक्ति में लाने। ठीक है, प्रचार करेंगे तो ये सब दक्षता आएगी। और सबसे पावरफुल तरीका है किसी भी भक्त को भक्ति में वापस लाना है, सबसे पावरफुल तरीका है, भगवान के श्री विग्रह के सामने जाइए, प्रभुपाद के श्री विग्रह के सामने जाइए और उनसे प्रार्थना करिए, प्रभु
इस जीव पे दया करो, ये भक्ति कर रहा था अभी छोड़ दिया है, आप दया करेंगे तो वापस आपके चरणों में आ जाएगा। ये इतना पावरफुल तरीका है जिसका कोई हिसाब नहीं। और प्रार्थना का जो बल है ना, बहुत शक्तिशाली है। तो उसका प्रयास करें। ठीक है, और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, क्या जो आपने बताया था कि अभी जो प्रभुपाद जी के सामने जाइए और राधा रास बिहारी जी के सामने जाइए, तो क्या हम मंदिर इतना ज्यादा नहीं जा सकते? तो हम घर में जो विग्रह का फोटो हाँ लगा हुआ है, उसी हाँ में प्रभुपाद जी का फोटो भी है, तो क्या हम उनके सामने हम प्रे कर सकते हैं? तो हाँ, सुनेंगे क्या हमारी प्रे? क्यों नहीं सुनेंगे? कृष्ण सर्वत्र हैं, कृष्ण के भक्त भी सर्वत्र हैं। आप प्रार्थना तो करिए, प्रार्थना का बल बड़ा, बहुत बड़ा है। आप प्रार्थना करिए, आप प्रार्थना यस करिए। प्रभु जी, यस प्रभु जी, मैंने प्रार्थना से तो मैंने ये देखा है अपने जीवन में कि मैंने 2 बार अभी जो कांदा लहसुन की बात चल रही थी, तो मेरे बेटी को मतलब हिसार जाना था बाहर स्कूल की तरफ से खेलने के लिए। तो मैंने कहा उसने लहसुन प्याज अभी 4-5 महीने से छोड़ दिया है। तो मैंने कहा कृष्णा, मैंने कहा मदद करो, कृपा करो। मैंने कहा कैसे ये बाहर जाके, ये तो बच्ची है, ये तो खा लेगी जाके। और मैंने कहा बाहर तो बहुत मुश्किल बात है, जो कि स्कूल में मिलना, मैनेजमेंट होना। कृष्णा ने हम्म ऐसी कृपा करी प्रभु जी, मैं बता नहीं सकती हूँ, आपको मान नहीं सकती, मेरी आंखों से आंसू आए उनके सामने। हम्म, उनकी कृपा को है, देख के कि मतलब उसने मतलब वहां पे स्पेशल उसके लिए खाना बना। हाँ, अरे जब वो, उसने जब उसने मुझे फोन पे बताया ना, तो मैं आंखों से मतलब आंसुओं से रो रही थी उनके सामने खड़े होके। मैंने जय कहा हो। आप इतने सच में ही कृपालु हो। हाँ, है, ये प्रत्यक्ष है, बिल्कुल आप प्रयास तो करिए। जो बिल्कुल कृष्ण प्रभु के जी। सामने हाथ और जोड़ता है ना, कृष्ण का हाथ हमेशा उसके लिए ऐसे रहता है। आप प्रयास और तो प्रभु करिए। जी, मुझसे मुझसे लोग कहते हैं आपने लहसुन प्याज नहीं खाया, आपने कंठी माला धारण कर रही है, आप तो लहसुन प्याज, फिर बाहर जाते हो कि आप 15 दिन दुबई रह के आए, तो आप कैसे रह के आए? कि वहां वहां तो कुछ मिलता ही नहीं है, वहां तो ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने कहा बस मुझे नहीं पता कि उन्होंने कैसे रखा, क्या रखा उन्होंने। प्रभु जी, मैं बता नहीं सकती हूँ कि उन्होंने क्रूज में जो जैन वेज होता है, जैन जैन फूड, उनका अलग स्टॉल लगा हुआ था। तो बिल्कुल मैंने पूछा, मैंने कहा ये बिल्कुल शुद्ध अलग, कहते हैं कि बिल्कुल शुद्ध अलग बनता है। और मैं यहाँ से प्रार्थना करती रही, मैंने कहा मुझे दुबई नहीं जाना है, बाहर घूमने नहीं जाना है, क्योंकि मुझे पता था कि मैं यहाँ से इतना कुछ ले नहीं जा सकती, क्योंकि हस्बैंड का इतना और मतलब ये नहीं था कि वो मना करते, गुस्सा करते। मैं बहुत फंसी हुई थी, मैं करूँ तो करूँ क्या? मैंने कृष्णा से प्रे करी, मैंने कहा कृष्णा, मैंने कि मेरी मदद करो, कैसे करो? प्रभु जी, उन्होंने सारा इंतजाम किया, मुझे नहीं पता वो कैसे किया। यस प्रभु जी, ये तो मैंने 2 बार योगक्षेमं अपने जीवन में ये महादेशम। देख लिया है। कृष्ण ऐसे हैं, कृष्ण कहते हैं भक्ति के लिए जो आपको जरूरत है वो मैं लेकर आऊंगा, और आपके पास जो है उसकी रक्षा करूंगा। कृष्ण ऐसे हैं। बहुत सुंदर आपने अपना उदाहरण बताया और टेस्टिमोनियल्स दिया है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। ठीक है, हम यहीं रुकेंगे, समय ज्यादा हो रहा है। किसी वक्त कोई प्रश्न है तो मुझे पर्सनली पूछ सकते हैं। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।